बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत का महंगाई के सताए शहरियों पर एक और जुल्म, शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। एक महीने से भी कम वक्फे में जो है वो इतनी बड़ी जो है वो कीमत में पेट्रोल की अंदर इजाफा किया गया, जबकि एक और जो तशवीशनाक बात वो ये है कि 11 रुपए जो हाई स्पीड डीजल के अंदर उससे जायद उसमें बढ़ाए गए। यकीनी तौर पर जो है बराह रास्त के गरीब आवाम पर जो इसका बोझ आता है, इसलिए कि बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल से मुंसलिक होती है। लोडिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो भी तमाम तर जो है इसके अलावा अगर फ्लाइट ट्रेन देखें और दीगर चीजें और तमाम तर जो है वो डीजल से उसका कनेक्शन होता है। हाई स्पीड डीजल के अंदर 11 रुपए 35 पैसे के इजाफे के बाद 284 रुपए से जायद के अंदर जो है वो फरोख्त हो रहा है और इसका इतलाक जो आज रात से कर दिया गया, जिसके बाद यकीनी तौर पर तमाम तर बराह रास्त जो है वो गरीब आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा। और अब चीजें अशिया खुर्द नोश हो या सफर करना हो, यकीनी तौर पर पहले ही जो है हुकूमत इस्तात से बाहर था, वो अब मजीद जो है वो दूर होता हुआ दिखाई देता है। शहरियों से हमारी बात हुई है तो खासा गम और गुस्से का इजहार देखने में आया और हर एक शख्स जो है वो जो हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियाँ पहले बताई गई कि स्टेबल रहेगा, कोशिश की जाएगी कि इसी जगह पर रोक कर उसके बाद जो इस महंगाई को कम किया जाए, लेकिन ना ही पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रही है और ना ही दूसरी जानिब जो है वो बढ़ती हुई महंगाई, जिसके बायस हर एक शख्स, हर तबके के लोग जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में एक तो टैक्सेस में इजाफा किया गया, उसके बाद ये एक पेट्रोल की आफत, पेट्रोल का बम जो है वो गिराया गया है और एक महीने से कम वक्त के अंदर बजट के फौरी बाद जो है ये दूसरी दफा 15 दिन के बाद जो 2 हफ्ते के बाद रद्द-बदल और उसमें जो ग्रेस किया जाता है, कम किया जाता है, उसमें इजाफा किया गया। गुज़िश्ता और अब मिलाकर तकरीबन 15 रुपए के करीब जो इजाफा देखने में आया है पेट्रोल की कीमतों के अंदर, नागुज़ीर है, शहरियों का ये कहना है। और हर एक तबके से तारुफ करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की कैफियत में, जबकि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी परेशानी और शशपंज में है कि इतनी महंगाई के अंदर पहले जो है वो चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल थी, तो उसमें अब मजीद जब ये तेल बढ़ गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो इसमें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, इसमें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जावेद कायम खानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद, कल भी मिलने की उम्मीद नहीं। धाबीजी पर 1.5 माह में 17वां ब्रेक डाउन, 2 लाइनें मुतासिर, शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्ताना जौहर, गुलशन इकबाल सेंट्रल समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर हुई, मरम्मत में 36 घंटे लगेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ब्रेक डाउन अंदरूनी केबल फॉल्ट के बायस पेश आया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन, सूरत-ए-हाल वाटर कॉर्पोरेशन के लिए इम्तिहान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। वाटर कॉर्पोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामा से मुतासिर हुई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से 560 MGD पानी सप्लाई किया जाता है। बिजली की वाहिद सोर्स की इलेक्ट्रिक है, जिसकी बदौलत पंपिंग से पानी 16 घंटों के बाद कराची पहुँचता है। 1.5 माह में हुए 17वें ब्रेकडाउन से के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। एक ब्रेकडाउन से न सिर्फ इदारा निकासी फराहमी आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, बल्कि शहर में पानी की किल्लत उरूज पर पहुंच जाती है। शहर में मौजूद पानी माफिया की चांदी हो जाती है। पंपिंग स्टेशन को बिजली की अदम फराहमी से कई बार लाइन नंबर 5, 2 और लाइन नंबर 10 मुतासिर हुई है। 1 जून से होने वाले ब्रेकडाउन से कराची को 7 रोज तक पानी की किल्लत का सामना रहा। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से कई बार के इलेक्ट्रिक को बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में तब्दील करने के हवाले से खत इरसाल किए गए, मगर कोई बदलाव नहीं आ सका है। सिविल अस्पताल से खबर यह है कि चलती लिफ्ट में ऑपरेटर की बच्चे से जिनसी ज़्यादती, बच्चे के वालिद और चचा की लिफ्ट ऑपरेटर को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेटर को बचा लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वाकया सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में पेश आया। कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले अफराद निजी इदारे के मुलाजिम है। अपडेट करते चलें कि चलती लिफ्ट में ऑपरेटर की बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया है। बच्चे के वालिद और चचा की लिफ्ट ऑपरेटर को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर 8 NGOs ब्लैक लिस्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NGOs को फंड्स फराहम किए। NGOs ने अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 2 तंजीमों का गरीब खवातीन से सूद लेने का भी एतराफ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि कराची की 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 को खाली करा लिया गया है। सईद गनी ने मकीनों को 3 माह का किराया फौरी अदा करने की हिदायत की है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। खतरनाक इमारतों को खाली कराने का ऑपरेशन जारी। 29 खाली करा ली गई, सैकड़ों अब भी बाकी। सिंध भर में 588 मखदूश इमारतों को खाली कराने की मुहिम जारी। इस हवाले से सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची, कमिश्नर कराची, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास को बताया गया कि कराची में इंतहाई खतरनाक करार दी गई 59 इमारतों में से 29 खाली करवा ली गई हैं। खाली कराई गई इमारतों के रिहायशियों का मुकम्मल डेटा मुरतब कर लिया गया है, जबकि बाकी इमारतों को भी जल्दी खाली कराने का अमल जारी है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने खाली होने वाली इमारतों के मकीनों को फौरी तौर पर 3 माह का किराया अदा करने की हिदायत की है और तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में सर्वे कराने का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए कायम कमेटी में प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन, इंजीनियरिंग काउंसिल और आर्किटेक्ट्स को भी शामिल किया गया है। तमाम अजला की सर्वे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। आजिज जमाली, सिटी 21। लियारी में इमारत गिरने के बाद मुतासिरा खानदान दरबदर हो गए हैं। मुतासिरीन हुकूमत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एक पड़ोसी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। पड़ोसी ने अपनी बिल्डिंग के 4 फ्लैट बिला मुआवजा रिहाइश के लिए दे दिए। तफसीलात शायान अली की रिपोर्ट में जानिए। ना कोई एडवांस ना कोई किराया, पड़ोसी सायेदार छत का सहारा बन गया। लियारी में मुनद्दम होने वाली इमारत के मुतासरीन को बिला मुआवजा फ्लैट दे दिए गए। 8 मुहर्रम हराम को लियारी में ज़मीन बोस होने वाली इमारत ने मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद की जान ले ली। इस साने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने होश में आकर मखदूश इमारतों को गिराने का अमल शुरू किया, मगर कीमती जानें ज़ाय होने के बाद इस अफसोसनाक वाक़े में मुतासरा ख़ानदान को दरपदर होने में मजबूर होना पड़ा। मुश्किल की इस घड़ी में एक पड़ोसी ने इंसानियत की मिसाल कायम की और अपने 4 फ्लैट मुतासरीन को बगैर किसी किराए या एडवांस के रिहाइश के लिए दे दिए। मैंने तो मदद नहीं की, अल्लाह की मदद है। मेरे पास कुछ फ्लैट्स हैं खाली 8-10 हैं, तो मैं उनको फ्री ऑफर कर रहा हूँ। नो कॉस्ट, नो एडवांस, नो रेंट, सबको फ्री कर। मुतासरीन भारी जानी और माली नुकसान के बाद आज भी हुकूमत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शायान अली, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में किस किस इलाके में कितनी खतरनाक इमारतें। डेटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ सब डिवीजन के 4 अफसरान मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने इमरानुल हक, कौन अब्बास, इमरान सोलंकी, ईसा पलीजो को टास्क सौंप दिया। चारों अफसरान डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मातहत काम करेंगे। खस्ता हाल इमारतों का डेटा टूल बॉक्स ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अफसरान को बरवक्त मुअस्सर और जामे सर्वे की हिदायत की गई। नाज़रीन आपको बताएंगे 30.5 करोड़ की अद्वियात गायब, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। महकमा सेहत सिंध की 30.5 करोड़ की दवाइयां ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में चोरी होने का शुबा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की साल 2023 और 24 की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। महकमा सेहत सिंध में 30 करोड़ 49 लाख रुपए की दवाएं गायब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दवाएं रिकॉर्ड में तो मौजूद हैं, लेकिन स्टॉक में नहीं। तहकीकात में बताया गया कि ईद की छुट्टियों में मरीजों को छुट्टी दी गई। मरीजों की अदम मौजूदगी में दवाओं का इस्तेमाल जाहिर हुआ। अद्वियात की चोरी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2024 में यह मसला महकमे के सामने उठाया गया था। महकमा ऑडिट को अद्वियात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मौसूल हो चुकी है।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हॉक्स पे माड़ीपुर रोड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि गाड़ी की तेज रफ्तारी और ड्राइवर को मुमकिन तौर पर नींद आने के बायस ये हादसा पेश हुआ है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में जानिए। शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई, नागहानी आफत से खुशियां गम में बदल गईं। हॉक्सबे मारीपुर रोड पर तेज रफ्तार कार नाले से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद लुकमा अजल बन गए जबकि 6 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जाँबाक होने वालों में एक मर्द, एक खातून और 2 बच्चियां शामिल हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने जाया हादसे का दौरा किया। हादसे को साल का सबसे बड़ा हादसा करार दे दिया। जी, मेरे ख्याल में ये कराची का इस साल का सबसे बड़ा हादसा है जिसमें अभी तक 4 कंफर्म डेथ हुई। अभी मुझे पता लगा 5वें की भी डेथ हो गई है। तो ये इसी तरह ही है, रात को ये शायद इन्होंने स्टे किया है किसी हट पे, क्योंकि इस वक्त वो कोई भी बयान देने की हालत में नहीं है वहाँ पर। और ये सुबह ये निकले हैं वापस घर जाने के लिए कराची, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मोड़ है, बिल्कुल इनसे ये बेकाबू हुई है ड्राइवर से गाड़ी, और ये इस नाले के इस बैरियर से आके टकराई है। और स्पीड होगी यकीनन। वो अभी हमारी केयर एड की टीम यहाँ मौजूद है। इंचार्ज डीआईजी टीम राय अकमल का कहना था कि गाड़ी लाहौर की रजिस्टर है। गाड़ी की रफ्तार 140 से ज्यादा थी जिसके बायस हादसा पेश आया। ये एक टर्न था बहुत खतरनाक किस्म का, जिसके ऊपर ये गाड़ी की जो हालत आपके सामने नजर आ रही है, मिनिमम 150 की स्पीड थी इसकी, और इस गाड़ी में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग सवार थे। गाड़ी जो है लाहौर की रजिस्टर्ड है। तो अभी इब्तदाई तौर पे हमें यही लग रहा है कि ये कराची के बाहर से आए हुए थे, और ये रोड खाली होता है, और रात को अगर लोग आते हैं यहाँ स्टे करते हैं तो फिर रात के जागे हुए भी होते हैं। तो हो सकता है कि उसकी आंख लग गई और ब्रेक के बजाय उसने स्पीड पे पैर रखा है। घर में शादी की तकरीब थी, सुबह ब्यूटी पार्लर गए मगर वो खुला नहीं था, जिसकी वजह से सैर व तफरी के लिए समंदर तक चले आए, जहां ये नागहानी हादसे का शिकार हो गए। सुबह ये निकले हैं, कोई इनका प्रोग्राम था कि वो मेहंदी वगैरह लगवाने का, तो उसमें टाइम था ऐसा कि पार्लर वगैरह खुले नहीं होंगे जैसे, तो इनका ऐसे प्रोग्राम बन गया कि चले पहले समंदर की तरफ हो के फिर वापसी पे उधर उतना ही कर लेंगे काम। तो बस जाते हुए कोई तेज़ रफ्तारी थी, अल्लाह जाने क्या आफत थी, क्या मसला था। बहरहाल ये हादसा इस तरीके से पेश आया, गाड़ी को दीवार से टकराई है। गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाशों और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में ज़ेर तामीर येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की रफ्तार तेज हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहर कायद के लिए आइंदा माह डबल डेकर बसें लाएंगे। सूबाई हुकूमत काम कर रही है, सिर्फ वही जमातें तनकीद कर रही हैं जिनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद की सड़कों पर डबल डेकर बस से चलाने की तैयारी। कराची में खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वादा। ईवी बसें और टैक्सी लाने का भी ऐलान। कराची में अवामी सफरी सहूलियात के हवाले से अहम पेशरफ्त। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बीआरटी मंसूबा शहरियों की अहम जरूरत है। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि तमाम लाइन्स पर जल्द काम मुकम्मल किया जाए। ईवी बसें चलाई जाएंगी। अगस्त से डबल डेकर बसें कराची आएंगी। आइंदा माह ईवी टैक्सी और खवातीन के लिए पिंक मोटरसाइकिलें मुतारिफ कराई जाएंगी। रेड लाइन मंसूबा सुस्त जरूर हुआ मगर अब इस पर भी तेजी से काम जारी है। इस वक्त रेड लाइन बीआरटी में हमें चैलेंजेस जो हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और कॉरिडोर पे काम एक मरतबा फिर तेज़ी से चल रहा है। हमारी जो पहली प्रायोरिटी एक और भी यही है कि हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक ईवी स्कूटर्स सिंध की खवातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में बारिशों के दौरान निकासी आब के मसले पर जेस्को को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि बिजली की अदम फराहमी की वजह से मशीनों से निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। हैदराबाद में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर हैदराबाद, वहाँ के तमाम नुमाइंदे सब के सब जो है लोगों को पानी निकालने के लिए और अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो हेस्को के फीडर्स थे वो ट्रिप थे। सिंध के सीनियर वजीर का कहना था कि कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। अगर बिजली का मसला ना हो तो बारिशों के बाद निकासी में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21।
शहर कायद में मौसम करवटें बदलने लगा। एक बार फिर से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स की सूरत हाल, शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, मतलब आइंदा 24 घंटों के दौरान जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब रहने का इम्कान। नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स बढ़ गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद रहा। गर्मी की शिद्दत का तोड़ निकालने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख किया। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता दिखाई दिया। ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी सारी है, दुआ करो बारिश हो जाए, लेकिन कराची का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ समंदर पे बहुत ठंडक है। अभी सुबह सुबह से बादल छाए हुए हैं आसमान पे, बेहतरीन मौसम है। हम भी प्रकाश सिंध से आए हैं, हैदराबाद से थोड़ा आगे। शहर में बेशुमार सियाहती मकामात हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी सीवियों का रुख करते हैं। महकमा मौसमियात ने 18 से 20 जुलाई के दौरान शहर में बारिश की नवीद सुना दी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिमशा इस्माइल के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, इंसदाद मुनशियात और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त छुट्टियों के बाद पेश की जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और DIG ट्रैफिक को फरीक बनाया गया है। गुलशन इकबाल में 15 एकड़ अराजी की लीज का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई अदालती फैसले से मशरूत कर दी। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सरकारी वकील से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। 17,500 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस नैब कोर्ट कराची का मलिक रियाज जैन, मलिक अली रियाज समेत 10 मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। अदालत ने एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बगदादी लियारी में इमारत मुनहदिम होने का मुकदमा, 5 गिरफ्तार मुल्जिमान के वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। जनूबी की अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। मेहदी में कोकेन के अफसोस छुपाकर स्मगलिंग का केस, इंसदाद मुनशियात अदालत ने युगांडा से ताल्लुक रखने वाली खातून नकावा को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमा पर 50,000 रुपए जुर्माना भी याद कर दिया। पानी की फराहमी से मुतालिक शिकायत पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी का मामला, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्ट्रार की जानिब से इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्वायरी से रोक दिया। रेलवे कॉलोनी के रिहायशी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने नादरा और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। SP शिकायत सेल मलीर, SHO बिन कासिम और दीगर के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त, मुनीर कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। शहरी को कराची के बजाय जद्दा ले जाने का मामला निजी एयरलाइन एयरसियाल के खिलाफ शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया। मुतासर शहरी मलिक शाहसेन ने निजी एयरलाइन एयरसियाल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। लियारी गैंग अरशद पप्पू समेत 3 अफराद कत्ल केस कई माह गुजर जाने के बावजूद ATC जज की तैनाती न हो सकी। जज की अदम मौजूदगी की वजह से मुकदमे की समाअत तातुल का शिकार, मुल्जिमों की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला भी नहीं सुनाया जा सका। अब कुछ बात करेंगे कारोबार के हवाले से। अपडेट ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स कमी के बाद 1,35,939 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,37,747 की बुलंद तरीन सतह तक भी गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज नया दिन नया रिकॉर्ड लाया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की सतह से ऊपर गया। कारोबार के आगाज पर नया रिकॉर्ड कायम होने के बाद दिन के वस्त में मंदी देखने में आई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 562 पॉइंट कमी के साथ 1,35,939 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,37,747 की बुलंद तरीन सतह भी देखी। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ का कहना था कि मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इम्कान है कि 100 इंडेक्स 1,41,000 पॉइंट की सतह तक जाए, मगर कलील मुद्दत में करेक्शन भी हो सकती है। देखिए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और लग रहा है कि 1,41,000 के इंडेक्स मार्केट टच कर सकती है। इसके बाद हो सकता है सिग्निफिकेंट सेलिंग आए, लेकिन ओवरऑल देखिए हो ये रहा है कि पैसा बहुत मार्केट में आ रहा है। म्यूचुअल फंड के पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है या कम टैक्स देना पड़ रहा है। और प्लस रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट सीजन है। रिजल्ट सीजन में क्या होता है, लोग उसी एंटिसिपेशन में ले रहे होते हैं और डिविडेंड्स उनका मोटिव होता है। तो वही वजह है कि मार्केट में सेलिंग आती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। आज भी मार्केट ने प्लस नंबर्स दिखाए
है, लेकिन फिर बाद में लेवल हो गई, इसके बाद फिर मार्केट में बाइंग आ गई, फिर मार्केट प्लस नंबर्स दिखा रही है। स्टॉक माहिर शरियार भट्ट बोले कि ऑटो और बैंकिंग सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी मार्केट के लिए मजबूत इशारा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो पिछले एक साल से जो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव हैपनिंग हुई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर मैक्रो लेवल के ऊपर काफ़ी पॉजिटिवली आपको नजर आ रहे हैं। रेमिटेंसेस की बात कर लें या फिर रिजर्व हमारे $20 बिलियन से अपसाइड के ऊपर आ गए, कार सेल्स इंप्रूव हुई हैं, इंटरेस्ट रेट 22% से गिरने के बाद 11% के पास आया। उसके बाद सरमायाकार अब समझते हैं कि जितनी भी कंपनीज उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। यही वजह कि प्री अनाउंसमेंट रैलीज के अंदर बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। लिक्विडिटी का तसलसल और फिक्स इनकम से सरमाए की मुंतकली भी स्टॉक मार्केट को सहारा दे रही है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।